रहस्यमयी गुफा और छिपा खजाना। श्रेयांश, काव्य और अनय तीनों गांव के सबसे जिज्ञासु और साहसी दोस्त थे। उनका गांव शांत और सुंदर था, लेकिन श्रेयांश हमेशा रोमांच और रहस्य की तलाश में रहता था। एक दिन जब वे गांव के पास के जंगल में घूम रहे थे, तो अचानक उन्हें जमीन में आधा दबा हुआ एक पुराना मानचित्र नक्शा मिला। वह बहुत ही पुराना और धूल से भरा था, लेकिन ध्यान से देखने पर उस पर कुछ चिन्ह और एक गुफा का निशान बना हुआ था। यह जरूर किसी छिपे खजाने का नक्शा होगा, काव्य उत्साहित होकर बोला। अनय ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, लगता है कि यह हमारे गांव के पास वाली पहाड़ी की गुफा का रास्ता दिखा रहा है। श्रेयांश की आंखों में चमक आ गई। तो फिर देर किस बात की, हमें ये खजाना ढूंढना ही होगा। अगले ही दिन तीनों दोस्तों ने अपना साहसिक सफर शुरू किया। पहले तो रास्ता आसान था, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, वैसे वैसे रास्ता कठिन होता गया। ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां, अजीब अजीब पक्षियों की आवाजें, सब कुछ किसी रहस्यमयी माहौल का एहसास करवा रहे थे। अचानक अनय ने जोर से चिल्लाया, रुको, जमीन बहुत नरम लग रही है। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, श्रेयांश और अनय एक दलदल में फंस गए। काव्य, जल्दी से हमें बाहर निकालो, श्रेयांश जोर से बोला। काव्य ने तुरंत पास की बेल पकड़कर उनकी ओर फेंकी। दोनों ने मजबूती से बेल को पकड़ा और जैसे तैसे खुद को दलदल से बाहर निकाला। ये सफर इतना आसान नहीं होगा, काव्य बोला। हाँ, लेकिन हम हार भी नहीं मान सकते, श्रेयांश ने आत्मविश्वास से कहा। कई घंटों की कठिन यात्रा के बाद आखिरकार वे पहाड़ी की तलहटी पर पहुंचे। वहां एक विशाल चट्टान के नीचे एक गुफा का द्वार था। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर कुछ अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे कि वे किसी प्राचीन भाषा में कुछ संकेत दे रही हों। अचानक अंदर से सरसराहट की आवाज आई। क्या था वो, काव्य ने घबराकर पूछा। अचानक सैकड़ों चमगादड़ गुफा के अंदर से उड़ने लगे। तीनों दोस्त झुक गए और खुद को बचाने लगे। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा, श्रेयांश ने कहा। गुफा के अंदर चलते चलते उन्हें एक प्राचीन शिला पत्थर की पट्टी दिखाई दी। उस पर लिखा था, सच्चे दिल से आओ, लोभ मत करना, वरना तुम्हारा रास्ता यहीं समाप्त हो जाएगा। अब उनके सामने 3 रास्ते थे। बाईं ओर अंधेरा और भूतिया रास्ता, बीच का रास्ता जिस पर कुछ पुराने निशान थे, दाईं ओर जहां एक विशाल मूर्ति का खुला हुआ मुंह दिख रहा था। श्रेयांश ने ध्यान से नक्शे को देखा और कहा, हमें दाईं तरफ वाले रास्ते पर जाना चाहिए। जैसे ही वे अंदर गए, अचानक एक पत्थर का दरवाजा बंद हो गया। हम फंस गए, अनय चिल्लाया। लेकिन श्रेयांश ने गुफा की दीवारों को ध्यान से देखा और वहां एक गुप्त बटन खोज लिया। जैसे ही उसने बटन दबाया, जोरदार आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अब वे गुफा के गुप्त कक्ष चेंबर में थे। वहां एक बड़ा सोने और हीरे जवाहरात से भरा संदूक रखा था। लेकिन तभी दीवार पर एक घड़ी जैसी आकृति चलने लगी और अचानक एक आवाज आई, खजाने को लोभ के लिए लेने वाले यहीं फंस जाएंगे, लेकिन जो इसे सही उद्देश्य के लिए उपयोग करेगा, वह महान बनेगा। श्रेयांश ने समझ लिया कि यह खजाना केवल किसी अच्छे उद्देश्य के लिए लिया जा सकता है। उन्होंने खजाने में से एक प्राचीन पुस्तक और कुछ सोने की मुद्राएं ली, ताकि इसे गांव के विकास के लिए इस्तेमाल किया जा सके। गांव लौटने के बाद तीनों ने सबको पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों ने गुफा से सारा खजाना निकालकर उसका सही उपयोग किया। उस खजाने से गांव में एक नया स्कूल, अस्पताल और पानी की सुविधा बनाई गई। श्रेयांश, काव्य और अनय गांव के सच्चे नायक बन गए। अब उनका नाम सिर्फ गांव में ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लेकिन श्रेयांश जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। नई रोमांचक खोज और रहस्यों की तलाश अभी बाकी है।